हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए डैम्पिंग सिस्टम यानी मेजरमेंट में एक सिस्टम होता है डैम्पिंग सिस्टम, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस पर अच्छे से फोकस करेंगे। तो चलते हैं। डैम्पिंग सिस्टम की अगर बात करें तो बेसिकली हमारे डैम्पिंग सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क, है ना, एक होता है कंट्रोलिंग और एक होता है डैम्पिंग टॉर्क, राइट। तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। हम बात करते हैं पहले डैम्पिंग टॉर्क की। तो जो हमारी मूविंग कॉइल होती है जो आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, ये विक्षेपित होती है किसके कारण? जो इस पर विक्षेपक टॉर्क लगता है इसी के कारण क्या होती है? विक्षेपित होती है ये, है ना। तो जो हमें विक्षेपक टॉर्क चाहिए होगा वो इसको मूविंग कॉइल को मूव कराने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये मूविंग कॉइल है ना, ये कब विक्षेपित होगी? जब इस पर विक्षेपक टॉर्क लगेगा, है ना। सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए जो टॉर्क लगता है वो हमारा विक्षेपक टॉर्क होता है। ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। नेक्स्ट, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं होती हैं। तो मापन यंत्र में हमने अभी बताया कौन कौन से टॉर्क होते हैं। विक्षेपक टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, है ना। ये तीनों होते हैं। विक्षेपक आप यानी डिफ्लेक्शन और नियंत्रण टॉर्क मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, है ना, यानी उपरोक्त सभी ये मापन यंत्रों के लिए टॉर्क जरूरी हैं। नेक्स्ट, विक्षेपक टॉर्क जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो चुंबकीय फील्ड, हमने देखा था मूविंग कॉइल लगी थी तो वो चुंबकीय फील्ड था एन और एस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो विक्षेपक टॉर्क किसके थ्रू? चुंबकीय क्षेत्र के थ्रू उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट, नियंत्रण टॉर्क को उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रण यानी कंट्रोल। तो हेयर स्प्रिंग का यूज किया जाता है तब उसे नियंत्रण टॉर्क को उत्पन्न किया जाता है। जबकि अपना विक्षेपक टॉर्क को चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उत्पन्न किया जा रहा था, है ना। नेक्स्ट कह रहा है डैम्पिंग टॉर्क को उत्पन्न किया जाता है। तो डैम्पिंग टॉर्क को एडी करंट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बेसिकली एडी करंट क्या होती है? कोर में होने वाली कुछ एरर होती हैं, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं? लैमिनेटेड कर देते हैं उस कोर को, है ना, एडी करंट से बचाने के लिए। एडी जो लॉसेस होते हैं ना, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें अपन लोग उसकी कोर पे क्या करते हैं? लैमिनेटेड करते हैं, है ना, लैमिनेशन करते हैं। तो लैमिनेशन क्यों करते हैं? जिससे एडी करंट लॉसेस ना हो, है ना, इसलिए। तो डैम्पिंग टॉर्क को उत्पन्न किया जाता है एडी करंट द्वारा। डीसी वोल्टेज धारा को मापने के लिए किस प्रकार के मापक यंत्र का यूज करते हैं? तो 2 मापक, एक होगा आपका टाइप और एक होता है एमआई टाइप। तो ये होता है मूविंग कॉइल और ये मूविंग आयरन। जब डीसी वोल्टेज या डीसी धारा की बात आए तो मूविंग कॉइल का यूज करते हैं, और एसी डीसी दोनों की बात आए तो हम मूविंग आयरन का यूज करेंगे। जबकि डीसी किससे कैलकुलेट करेंगे? हम मूविंग कॉइल से। तो मूविंग कॉइल टाइप मापक यंत्र। नेक्स्ट कह रहा है एक मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र में होता है मूविंग, अभी हमने बताया ये क्या होता है आपका मूविंग कॉइल, और दूसरा क्या होता है? मूविंग आयरन। ये बेसिकली क्या करता है? डीसी पे वर्क करता है, ये एसी एंड डीसी, राइट। तो ये आपका मूविंग जो कॉइल रहेगा वो आपका लीनियर रहेगा। कैसा? लीनियर। और जो मूविंग आयरन रहेगा वो क्या रहेगा? आरेखीय यानी नॉन लीनियर। मूविंग आयरन जो रहेगा आपका आरेखीय यानी नॉन लीनियर रहता है। तो बी इज राइट। मूविंग कॉइल कैसा रहता है आपका? लीनियर। किस पे वर्क करता है? डीसी पे वर्क करता है। भ्रमण धारा एडी करंट लॉस के कारण होता है ना।
मूविंग आयरन यंत्रों में विक्षेपक टॉर्क समानुपाती होता है। मूविंग आयरन की अगर हम बात कर रहे हैं तो विक्षेपक टॉर्क रहता है, टॉर्क वो किसके, धारा के समानुपाती होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, टॉर्क किसके, धारा के समानुपाती। कौन सा टॉर्क, विक्षेपक टॉर्क, है ना। जो मूविंग आयरन रहते हैं उनमें कौन सा टॉर्क लगेगा, विक्षेपक टॉर्क। नेक्स्ट, मूविंग कॉइल यंत्र कार्य करता है, अभी अभी बताया था केवल डीसी पे। मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल की बात करें तो मूविंग आयरन क्या होता है, एसी एंड डीसी दोनों पे वर्क करता है। इसमें कौन सा टॉर्क लगता है, विक्षेपक टॉर्क लगता है, ठीक है। विक्षेपक टॉर्क क्या होता है, धारा के कैसे होता है, समानुपाती होता है। अब मूविंग कॉइल की बात करें तो मूविंग कॉइल किस पे, डीसी पे वर्क करता है, जबकि आयरन एसी एंड डीसी पे वर्क करता है। मूविंग कॉइल कैसा होता है, रेखीय होता है, लीनियर टाइप पैमाना, रेखीय टाइप पैमाना होता है। और जबकि मूविंग आयरन अरेखीय टाइप पैमाना होता है, यानी नॉन लीनियर। आयरन का मतलब अरेखीय पैमाना, है ना, नॉन लीनियर। मूविंग कॉइल की बात हो रही है तो केवल डीसी पे करता है। और कैसा होता है इसका पैमाना, लीनियर यानी रेखीय। नेक्स्ट, मूविंग कॉइल अमीटर की स्केल यूनिफॉर्म होती है, अभी अभी बताया। मूविंग कॉइल यूनिफॉर्म का मतलब है लीनियर। कैसी होती है, एमसी की स्केल कैसी रहती है, मूविंग कॉइल की स्केल कैसी रहती है, यानी इसका पैमाना कैसा रहता है, लीनियर यानी यूनिफॉर्म। लीनियर को दूसरी शब्दों में क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल होती है और टॉर्क करंट समानुपाती होती है ना। तो दोनों सही हैं, बी एंड सी। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न किया जाता है करने के लिए ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। जो विक्षेपक टॉर्क होता है वो उत्पन्न करने के लिए, विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। किसमें, अमीटर में। अगर हम बात करें कि रासायनिक प्रभाव की, तो रासायनिक प्रभाव के उत्पन्न करने के लिए हमें एम्पियर घंटा मीटर चाहिए होता है, जबकि ऊष्मीय प्रभाव के लिए हमें अमीटर का यूज करना पड़ता है। मूविंग आयरन यंत्र होते हैं तो ये आकर्षण व विकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन लीनियर यानी अरेखीय होते हैं, नॉन लीनियर, है ना। और एसी एंड डीसी दोनों पे कार्य करते हैं। इनका पैमाना कैसा होता है, नॉन लीनियर। जबकि अपना एमसी टाइप यानी मूविंग कॉइल टाइप कैसे होते हैं, लीनियर पैमाना होते हैं, यानी इनकी स्केल कैसी रहती है, रेखीय स्केल रहती है। किस पे कार्य करते हैं, डीसी पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट, एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्रों की लागत होती है तो क्या होती है, कम होती है ना। एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई जो हमारे मूविंग आयरन यंत्र रहेंगे उनकी लागत क्या होगी, कम। और एमसी यानी कॉइल है, सीधी सी बात है, कॉइल है तो आपकी किसकी, कॉपर की बनेगी तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। एमसी यंत्रों की तुलना में जो शुद्धता होती है एमआई यंत्रों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ये कॉपर की बनी है, महंगी भी होती है, तो सीधी सी बात है शुद्धता इसकी क्या होगी, अधिक होगी। एमसी यंत्र यानी मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं तो बेसिकली मजबूत भी होते हैं, शुद्ध भी मेजर करते हैं और कम शक्ति खर्च करते हैं। और इनकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। मूविंग कॉइल की क्या होती है, कॉस्ट हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि इसमें कॉपर का यूज होता है, जबकि मूविंग आयरन में लोहे का यूज होता है ना। उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट कह रहा है एमसी यंत्र होते हैं, कैसे होते हैं, मजबूत भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं और कम शक्ति खर्च करते हैं। और इनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इसमें कॉइल का यूज किया जा रहा है यानी तांबे का। उपरोक्त तीनों एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्र की खपत क्या होती है, तो अभी अभी बताया खपत। अगर हम बात करते हैं एमसी यंत्र की तो कम खर्च
शक्ति खर्च करते हैं, जबकि एम आई क्या करेंगे, अधिक शक्ति खर्च करेंगे। एम आई जो यानी मूविंग आयरन होंगे वो अधिक शक्ति खर्च करेंगे, और जो एम सी यानी मूविंग कॉयल होंगे वो कम शक्ति खर्च करेंगे। नेक्स्ट, मूविंग कॉयल यंत्र निम्न में से किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो मूविंग कॉयल एक होता है आपका मूविंग आयरन और दूसरा होता है मूविंग कॉयल। तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, इनका पैमाना लीनियर होता है, डीसी पे वर्क करते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन लीनियर आरेखीय होते हैं, है ना, नॉन लीनियर एसी डीसी दोनों पे वर्क करते हैं, है ना। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक पे वर्क करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों, और शेयर भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहीं रखते हैं।